अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसे ईद उल अज़हा की आमद है, हम सब ईद उल अज़हा की तैयारियों में मगन है क्योंकि साल बाद आती है और हम हज़रत इब्राहीम की याद में जो कुर्बानी करते हैं। और हर इंसान की कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छा जानवर जो है कुर्बानी पर लाए और उसको ज़िबा करे। लेकिन सोचने की बात ये कि जब हम ईद के दिन उस जानवर को ज़िबा करते हैं, अगर काश ऐसा हो कि हम उस जानवर को ज़िबा करने के साथ साथ अपनी अना को, अपने गरूर को, अपने तकब्बर को, अपने अंदर की मुनाफ़क़त को, अपने हसद को, दूसरों लोगों के लिए जो तकलीफ़ होती है, हमारे दिलों में मुनाफ़क़त होती है, किसी को धोखा देने का सोच रहे होते हैं, किसी का बुरा चाह रहे होते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं उस कुर्बानी के जानवर के साथ ज़िबा करते ही उन सबको भी ख़त्म कर दे, ताकि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी आ सके। अगर आपने ये तमाम चीज़ें उस कुर्बानी के साथ ख़त्म कर दी तो मेरे ख़्याल से वो सबसे अच्छी और बेहतरीन कुर्बानी होगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में से उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब थी, या आपसे रिलेटेड जो लोग थे उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इन बातों की वजह से मुश्किलात का शिकार थे और आप उनके लिए कहीं ना कहीं दिल आज़ारी का बाइस बन रहे थे। और अगर आपके किसी रिश्तेदार से मिलना जुलना नहीं है, कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर है, अगर आपका बहुत अरसे से उनसे रब्ता नहीं हुआ और शायद कोई बहुत बड़ी वजह भी ना हो, वजह सिर्फ ये हो कि आपने कांटेक्ट नहीं किया, मैं क्यों करूं, अगर उसने नहीं किया तो मैं क्या करूं, तो वो ईगो जो है ना दरमियान में जीत रही होती है और रिश्ते जो हैं वो हार रहे होते हैं। तो कोशिश करें उन रिश्तों को बचा लें, उन आपस की रंजिशों को इस ईद पर ख़त्म कर दें, अपनों को मना लें और उस ईगो को ख़त्म कर दें जिस जो आपके और उसके दरमियान हाइल आ रही है। हो सकता है उसके दिल में ये हो कि आप कांटेक्ट कर लें और आपके दिल में हो कि वो कर लें, तो दोनों तरफ से ही थोड़ी थोड़ी कोशिश हो जाए और आपस की रंजिशें जो है ख़त्म कर लें ताकि आपकी ईद जो है बेहतर हो सके, क्योंकि त्यौहार एक ऐसा मौका होता है जो अपनों के साथ ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके अपने हैं और वो रूठे हुए हैं तो ज़रूर उनको मनाइए और अपनी ईद को जब बेहतरीन कीजिए। जब ये आप तमाम चीज़ें करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, जब आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी तो आपकी फैमिली में पॉजिटिविटी आएगी, जब फैमिली में पॉजिटिविटी आएगी तो मुआशरे में आएगी और मुआशरे से ही अच्छी कौमें जन्म लेती हैं, क्योंकि एक अच्छा मुआशरा ही एक अच्छी कौम को बना सकता है। उसके बाद अक्सर लोगों ने कुर्बानी के जानवर ख़रीद लिए हैं। आजकल हमारे पाकिस्तान में हमें अपनी गलियों में जानवरों की रौनक नज़र आ रही है। हर तरफ कहीं बकरा है, कहीं बैल है, कहीं ऊँट, हर किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर गली में ला के, मोहल्ले में ला के खड़ा कर दिया। लेकिन जब आप जानवर को लेके आने का सोचते हैं 2-3 दिन पहले, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैंने उसको रखना कहाँ पे है। बाज़ औक़ात आपके घर में जगह नहीं होती, आप गली में, मोहल्ले में उसको खड़ा तो कर देते हैं, तो कहीं वो आपका जो कुर्बानी का जानवर है, जो आपके लिए खुशी का बाइस है, जाने-अनजाने में किसी के लिए वो ज़हमत का बाइस तो नहीं बन रहा, क्योंकि आप गली में लाके खड़ा कर देते हैं। हो सकता है किसी को गुजरने में मसला हो रहा है, फिर आप सफाई का भी ख्याल नहीं रखते जो बहुत ज़रूरी है और जो इर्द गिर्द के लोगों के माहौल को भी ख़राब करती है, इर्द गिर्द के लोगों को डिस्टर्ब करती है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कुर्बानी जो है आप कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए अगर उसको ज़हमत बना रहे हैं तो फिर उसकी जो है वो खुशी वो नहीं रहती कि आप दूसरे उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, क्या इसने जानवर ला के इतने दिन से खड़ा कर दिया, अगर घर में नहीं जगह दी है तो क्यों लेके आया। तो ये वाली बात सुनने से पहले है कि आप जो उसका इंतज़ाम कर लें, और अगर ले आए हैं तो अगर आपको उसको गली में खड़ा कर रहे हैं तो उसकी पूरी देखभाल करें ताकि किसी को तकलीफ़ का सामना ना हो। फिर हमारे यहाँ कुर्बानी का जानवर जब आता है, मोहल्ले में आ गया, गली में आ गया, तो फिर मुकाबले की जो फ़िज़ा होती है, मुकाबला किया जाता है, मुवाज़ना किया जाता है कि पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में किसने कितने का बकरा लिया है, किसने कितने का ऊँट लिया है, किसी ने बैल लिया है, किसने गाय ली है। और जब हमारे मुकाबले का नहीं होता तो हम बहुत खुश हो रहे होते हैं। बेशक हम चेहरे ज़बान से नहीं कहते कि जो है मेरा सबसे महंगा, लेकिन अंदर से ईगो सेटिस्फाइड हो रही होती है कि देखो अभी तक हमारे जैसा जानवर कोई पूरी गली में नहीं ला सका, महंगाई इतनी होगी, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, हम तो इसको अफोर्ड कर सकते थे। तो इन बातों को अव्वल में तो सोचे भी ना, और अगर सोच भी रहे तो कभी भी ज़ुबान पे मत लाएं, क्योंकि अगर कोई और कुर्बानी करा तो उसकी क्यों दिल आज़ारी कर रहे हैं आप। और आपने अपनी हैसियत के मुताबिक की है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक की है, और अल्लाह के यहाँ कोई बड़ा जानवर, छोटा जानवर नहीं होगा। आपकी नीयत देखी जाएगी कि आपने किस नीयत से किया, आपकी कमाई हलाल थी या नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी कुर्बानी के कबूल होने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कोशिश करें उन लोगों को जो है ये एहसास मत दिलाएं कि मैंने जो महंगा जानवर ख़रीद लिया, आप इसको ख़रीद नहीं सकते थे।
फिर जब कुर्बानी का जानवर आ गया, ये मुकाबले की फ़िज़ा भी कायम होगी। फिर जब कुर्बानी के जानवर का गोश्त आता है तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों के यहाँ पहुँचा दिया जाए जो हमारे लेवल के लोग हैं। जिन्होंने एक प्लेट में गोश्त भेजा तो हमारी कोशिश होती है उनके घर ट्रे में भेजें। और ये भी आइडिया होता है हमें कि वो पूरा साल लोग गोश्त खाते हैं, अगर आप ना भी भेजें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारी जो है एक ताल्लुक़ होता है, हम ताल्लुक़ की बिना पर उस गोश्त की भी तक़सीम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल से आपको उन लोगों तक गोश्त पहुँचाना चाहिए जो इसके असल हकदार हैं, जो पूरा साल गोश्त से महरूम रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि साल बाद ईद आएगी तो हमारे बच्चे जो हैं गोश्त भी खा सकेंगे। और बाज़ बात ये होता है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे साथ बिल्कुल पास पड़ोसी जो है वो गोश्त उसके घर कुर्बानी नहीं होती और पूरा दिन हमें नहीं पता होता कि उसने कुर्बानी का गोश्त पकाया भी है या नहीं। हम अपनी ईद मनाने में मगन होते हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें ताकि आपकी जो असल कुर्बानी है, कुर्बानी का जो असल मकसद है वो पूरा हो सके। फिर कुर्बानी का, जब आपने कुर्बानी का जानवर भी कर लिए, सब कुछ हो गया कुर्बानी का, फिर एक और स्टेप है कि हम जो है ना आजकल ईद भी है, वैसे भी हमारी ज़िंदगियों में स्टेटस बनाने से ज़्यादा स्टेटस लगाने पे फोकस किया जाता है। और ख़ास तौर पर जब कोई फंक्शन हो, जब कोई त्यौहार हो, फिर तो हम बढ़ चढ़ के लोगों को दिखा रहे होते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ गया या मैं यहाँ गई या मैंने ये खाया, ये पहना, मैंने ऐसे कपड़े बनाए। मतलब शो ऑफ करने की तो हमारी एक नेचर बन चुकी है। और स्टेटस लगाए बगैर कहते हैं कि हमारा खाना हज़म नहीं होता, कि हम जब तक वो खाने वाली चीज़ भी स्टेटस पे नहीं लगा लेते, जब तक 10-12 लोग उसको देख नहीं लेते और लोग पूछ नहीं लेते कि आपने किस रेसिपी से बनाया या आप किस होटल में बैठ के खा रहे हैं, अगर आपने खुद बनाया तो कैसे बनाया है, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने स्टेटस से भी किसी की दिल आज़ारी ना करें। हो सकता है जो लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं वो ये चीज़ें अफोर्ड ना कर सकते हों, तो कहीं ना कहीं जो आपकी खुशी है किसी दूसरे के लिए दिल आज़ारी का बाइस बने तो वो आपकी खुशी भी फिर वैसी नहीं रहती। आपको महसूस नहीं हो रहा होता कि आप उसकी दिल आज़ारी कर रहे हैं। लेकिन परहेज़ कीजिए दिखावे से, कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से, स्टेटस लगाने से उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है पहले वो अफोर्ड कर भी सकते थे, लेकिन कोविड की वजह से हमें पता है 1-1.5 साल से हर किसी के हालात जो है थोड़े से डाउन हो गए हैं। अगर वो नहीं इस टाइम पे ये चीज़ अफोर्ड कर रहा तो उसके लिए मज़ीद दिल आज़ारी का बाइस मत बने। और ईद पर जो है अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखें। जब हम गली में कुर्बानी कर लेते हैं तो उसके बाद अलाइशों का जो वो सामान है वो उधर ही, कुर्बानी की जो खाल है वो सब कुछ उधर ही होता है। और वो भी एक बहुत इरिटेटिंग सा होता है कि आप कुर्बानी कर लें। तो सफाई भी हमारे इस्लाम में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी खुशियों को चार चांद लगा सकती हैं, आपके घर के माहौल को बेहतर कर सकती हैं, आपकी सोसाइटी के माहौल को बेहतर कर सकती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जब सोसाइटी का माहौल बेहतर होगा तो यकीनन एक अच्छी कौम जन्म लेगी। तो आप भी एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए, एक अच्छा इंसान होने का सबूत दीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को मना लीजिए और कुर्बानी का असल हक अदा कीजिए जो मेरे रब ने कहा है कि कुर्बानी के जो है 3 हिस्से गोश्त के किए जाए, कि रिश्तेदारों में पहुंचाया जाए, गरीबों में पहुंचाया जाए, एक अपने लिए रखा जाए। तो उसी तरह कोशिश करें कि उसी तरह तकसीम करें ताकि आपने जो कुर्बानी की है, जो आपने पैसे खर्च किए हैं, तो आपकी कुर्बानी जो है कबूल हो जाए। और अपने इर्द गिर्द रूठे लोगों को मना लीजिए, गले से लगा लीजिए, क्योंकि ईद है और ईद ऐसे मौके बार बार नहीं हो सकता है अगली ईद पे ज़िंदगी है या नहीं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।